एक छोटे से गांव में जहां हर घर के आंगन में खुशबूदार फूल खिलते थे, एक लड़की रहती थी जिसका नाम मीना था। मीना की उम्र सिर्फ 13 साल थी, मगर उसके दिल में जुर्रत और तजस्सुस का समंदर था। वो दिन भर गांव के कामों में मदद करती, मगर रात को चांदनी के नीचे छुपकर अपनी छोटी सी किताबों में डूब जाती। एक रात जब गांव में खामोशी छाई हुई थी और सिर्फ दूर कहीं से कभी कभी किसी चिराग की ठंडी रोशनी झिलमिलाती, मीना ने कुछ अजीब सा महसूस किया। गांव के सब दरख्त और छतें जैसे सरगोशियां कर रही हों और हवा में कोई खुफिया पैगाम छुपा हुआ महसूस हो रहा था। मीना की आंखें चमकने लगीं और उसने दिल में फैसला किया कि वो इस राज की छानबीन करेगी। जैसे ही मीना गांव के आखिरी दरख्तों के करीब पहुंची, अचानक हवा में एक सर्दी की लहर दौड़ गई। दरख्त की टहनियों से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कोई किसी खुफिया जबान में बात कर रहा हो। हर कदम के साथ जमीन पर पुराने पत्ते कचकचाने लगे और उसकी दिल की धड़कन तेज होती गई। इसी दौरान एक पुराना टूटा हुआ घर सामने आया। वो घर गांव के लोग अक्सर रात के वक्त देखने से कतराते थे। लोग कहते थे कि वहां रात के वक्त रोशनी और आवाज़ें आती हैं और कभी कभार पुराने दिनों की चीखें भी सुनाई देती हैं। मीना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर तजस्सुस उसके खौफ से ज्यादा ताकतवर था। जैसे ही उसने घर की पुरानी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाज़ा खुद ब खुद धड़ाम से बंद हो गया। अंधेरा इतना गहरा था कि मीना अपनी हाथ की लाइट के बगैर कुछ नहीं देख सकती थी, और अचानक किसी नामालूम चीज़ की सरसराहट ने उसके कानों में गूंज पैदा कर दी। मीना ने हिचकिचाते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए और घर के एक कोने में छुपे पुराने संदूक को देखा। संदूक पर गुबार आ चुका था और उसके लकड़ी के दरवाजे पर अजीब से नकोश बने हुए थे। गांव के बुजुर्गों ने अक्सर कहा था कि ये घर और इसका संदूक एक कदीम राज छुपाए हुए हैं, एक ऐसा राज जिसे कई दहाइयों से कोई नहीं जान सका। जैसे ही मीना ने आहिस्ता से संदूक का ढक्कन खोला, एक खुफिया खत उसकी नजर में आया। खत में पुराने गांव वालों की कहानी लिखी थी, जिन्होंने सदियों पहले एक कीमती चीज या ताकतवर राज छुपाया था। खत के आखिर में एक इंतबाह लिखा था, जो भी इस राज को बेनकाब करेगा, उसे गांव की पुरानी छाओं और भटकती रूहों का सामना करना पड़ेगा। मीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो खौफ के मारे वापस जाए या इस पुराने राज की तह तक पहुंचने की हिम्मत करे। मीना ने खत को गौर से पढ़ना शुरू किया। हर लफ्ज के साथ उसके दिल में एक अजीब सी लर्जिश पैदा हो रही थी। खत में बताया गया था कि ये गांव सदियों पहले चंद ताकतवर खानदानों के जेर असर था, और कुछ लोग अपने जाती मफाद के लिए राज छुपाते और गलत फैसले करते रहते थे। एक वाकया लिखा था कि गांव के कुछ बुजुर्गों ने एक दौर में कीमती खजाने को छुपाया, मगर इसके बदले गांव में बहुत जुल्म और गम की लहर दौड़ी। लोग एक दूसरे के राज जानने की कोशिश करते, झूठ बोलते और दूसरों को धोखा देते। कई लोग गुर्बत, बीमारी और तन्हाई में मर गए, और उनके अमाल आज भी गांव में सुनने वालों के लिए सबक हैं। मीना ने पढ़ा कि वही अमाल आज भी गांव की फिजाओं में खुफिया गूंज के तौर पर मौजूद हैं। जैसे ही वो खत पढ़ती, उसे गांव की हर छत, हर दरख्त और हर पुराने घर में छुपी हुई कहानियों की झलक महसूस होने लगी। गांव के लोग आज भी उन राजों के असरात के तहत जिंदगी गुजार रहे थे, चाहे वो जानते हों या ना जानते। मीना के दिल में तजस्सुस और खौफ एक साथ बढ़ गए। उसने सोचा, क्या मैं इस राज को सबके सामने लाऊं, या ये राज सदियों के लिए इसी संदूक में रहने दूं। रात का वक्त था और चांदनी अपने पीले मध्यम रोशनी के साथ गांव पर छाई हुई थी। मीना ने फैसला कर लिया था कि आज वो गांव के लोगों के पुराने अमाल का राज सबके सामने लाएगी। वो छोटे हाथ में लाइट और खत लिए गांव के मरकजी मैदान की तरफ गई, जहां अक्सर लोग रात को बैठते और बातें करते। जब गांव वाले जमा हुए, मीना ने खत पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने पुराने अमाल और झूठ, धोखा और जुल्म के किस्से सुनाने शुरू किए, गांव की फिजाओं में एक अजीब सा सुकूत छा गया। लोग घबरा गए, कुछ लोग आंखें बंद करके कान पकड़ने लगे और कुछ लोग हैरत से मुंह खुले देखते रहे। अचानक हवा में ठंडी लहर दौड़ी और दरख्तों की शाखें जोर जोर से हिलने लगीं, जैसे गांव के पुराने बुजुर्ग उनके अमाल पर नाराज हों। जमीन के नीचे से धीरे धीरे खुफिया गूंज उठने लगी। ये गूंज उन लोगों की यादों की थी जो जुल्म और धोखे की वजह से मर चुके थे। मीना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसने खौफ के बावजूद अपना हौसला कायम रखा। वो जानती थी कि सच सामने लाना जरूरी है, चाहे नतीजा कितना ही खौफनाक क्यों ना हो। गांव वाले खामोश हो गए और हर शख्स अपने अंदर के राज और गुनाहों से खौफजदा हो गया। कई लोग तो मैदान छोड़कर भागने लगे और कुछ जमीन पर बैठकर कांपने लगे, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वो जो कुछ छुपाते आए, उसका असर आज भी गांव की फिजाओं में मौजूद है। मीना ने एक लम्हे के लिए चुप होकर देखा कि चांदनी के नीचे हर शख्स की आंखों में खौफ, शर्म और हैरत का मिला जुला इजहार था। ये लम्हा न सिर्फ राज बेनकाब होने का था, बल्कि गांव वालों के अमाल के अंजाम का भी था। जैसे ही मीना ने राज बेनकाब किया और गांव वाले खौफ व हैरत में डूब गए, अचानक मैदान के बीच में जमीन हिलने लगी। लोग चीखने लगे और कुछ दरख्त आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगे, जैसे गांव की जमीन भी उनके छुपाए हुए अमाल से नाराज हो रही हो।
मीना ने देखा कि एक पुराना कुआं जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज करते थे अचानक धीरे धीरे खुलने लगा। कुएं से एक गहरा स्याह धुआं उठा और साथ में अजीब सी सरसराहटें सुनाई देने लगी। ये आवाजें उन लोगों की थीं जो जुल्म और धोखे की वजह से मर चुके थे। गांव वाले कांप कर खड़े रह गए। कुछ ने अपने अमाल पर शर्म महसूस की, कुछ खौफ के मारे जमीन पर गिर गए। वो समझ गए कि सिर्फ खौफनाक तजुर्बे के जरिए ही वो अपने गुनाहों की कीमत जान सकते थे। मीना ने धीरे से कहा, ये राज सदियों से छुपा हुआ था, मगर आज जब हकीकत सामने आई हमें ये सबक मिलता है कि झूठ, धोखा और जुल्म हमेशा एक दिन हमारे सामने आते हैं। इसके बाद जमीन ने हल्की लर्जिश रखी, कुआं दोबारा बंद हो गया और गांव में सुकून छा गया। गांव वाले आज के बाद कभी भी एक दूसरे पर जुल्म या धोखा करने की हिम्मत न कर सके। वो जान गए कि अमाल के असरात सिर्फ देखने वालों के लिए नहीं बल्कि वक्त के साथ खुद गांव और उनकी जिंदगियों पर पड़ते हैं। मीना ने आहिस्ता से घर वापसी की, दिल में सुकून और ताकत महसूस करते हुए, ये जानकर कि उसने न सिर्फ गांव के राज को बेनकाब किया बल्कि सबको सबक भी सिखाया।